हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसी है मेरी आर्मी? तो फुल एनर्जी, फुल जोश के साथ एक बार कमेंट में जय हिंद लिख दे और शुरू करें आज का क्लास। तो मेरा नाम है नवनीत निहाल और सिलेक्शन 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का क्लास हमारे एयरफोर्स बच्चे के लिए फुल डेडिकेटेड है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम टारगेट 2023 लंच हो चुका है, ठीक है। और एग्ज़ाम भी हमारा ज़्यादा दिन नहीं रह गया है। तो आज हम लोग करेंगे मैथ का मॉक टेस्ट नंबर 3, ये 4 नहीं 3 है, ठीक है। दो हमने डाल दिया है, जा कर के अपने प्ले लिस्ट में जाइए और देख लीजिए, उससे भी आप तैयारी कीजिए। पूरे के पूरे क्वेश्चन क्या होंगे, हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, यानी एग्ज़ाम से पहले का एग्ज़ाम। बात को समझिएगा क्या यहाँ पे कह रहा है, एग्ज़ाम से पहले का एग्ज़ाम, यानी सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और असली तैयारी का पता यहीं से चलेगा। जी हाँ, सही बात हुआ कि असली तैयारी का पता यहीं से चलता है, ठीक है। आप क्वेश्चन देखिए, लेवल देखिए, आप क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद से क्या करना है, आप कॉपी निकालिए, उसको बनाइए और 1 से लेकर 12-13 क्वेश्चन है। आप जो सही होगा उसको टिक मारिए, गलत जो होगा गलत का चिन्ह मारिएगा, ठीक है ना। और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, ठीक है। तब तक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, समझ में आए तो ही लाइक कीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब भी आप कर दीजिए, ताकि आगे जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी सबसे पहले आपके पास आए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, देखो बाबू, पहला क्वेश्चन हमारा क्या चीज़ का आ गया, तो रेशियो का आ गया। अरे वाह, क्या बात है, इसको तो धुआं उड़ा देंगे। सारे बच्चे कॉपी कलम निकाल कर जल्दी जल्दी बनाइए। जितना देर में हम बना रहे हैं उतना देर में आपका आंसर आ जाना चाहिए। ऐसी जोश रखिए, हिम्मत रखिए साहब कि इस बार 2023 में एयरफोर्स का वर्दी हमारे कंधे पर चढ़ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहे हैं बाबू, आप लोग अलग अलग तरीक़ा से जैसे बना रहे हैं वैसे बनाइए, लेकिन सिंपल तरीके यहाँ पे बनाएंगे जिससे आपके एग्ज़ाम में टाइम बचे और क्या हो, टाइम बचे और आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पाए, ठीक है। थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाइए। हाँ, चलिए। तो क्या कह रहे हैं बाबू, हमारा A रेशियो B है, ठीक है। कितना है बाबू, 3:4 है। जल्दी 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 आप भी बनाइए, आंसर बताइए। C = क्या है, 5:7 है, ठीक है। और C रेशियो क्या है बाबू, यहाँ पे बेटा C रेशियो क्या है, D = क्या है हमारा, 8:9 है। पूछा क्या है, A और D का रेशियो पूछा है। तो ध्यान से देखिए बाबू, क्या हम इसमें B और C हमारा नहीं पूछ रहा है, तो क्यों निकाल करके अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ काम क्या चीज़ पर करेंगे, तो A और D वाले पर काम करेंगे, ठीक है। तो A का रेशियो कैसे निकलता है बाबू, A का रेशियो क्या होता है, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो 8×5 = 40 और 40 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 120 होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और ये क्या होगा यहाँ पे, 9×8 = 9, 9×3 = 7, 9×6 = 9, 5×5 = 9, 6 × 4 = 9, 7 = 63। और 63 में 4 को जोड़ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा हमारा, 2, 5, 2, ठीक है ना। अब इसको काटिए, क्या चीज़ से काटेगा, 3 से काटिए, 3 चौका 12, 0। और ये क्या हो जाएगा बाबू हमारा, 3 × 8 = 24, 3 चौका 12, ठीक है। फिर इसको दोनों को काटिएगा तो क्या होगा, चलिए 4 से काट दीजिए, तो 4 × 10 = 40 और 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 1, ठीक है। तो यानी हमारा क्या आ रहा है बाबू हमारा, तो 10:11, ऑप्शन C। समझ में आया। चलिए आगे बाबू, चलिए दूसरे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। सारे के सारे हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं भाई क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए और बातों को समझिए यार, कुछ नहीं है, बिल्कुल आप रिलैक्स माइंड कीजिए और बनाइए, ठीक है। मेरे से पहले कोशिश कीजिए कि आप अपना आंसर ला करके बैठ जाएं, ठीक है।
चलिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर बाबू, तो 25 का 2.5 है, ठीक है ना। रेशियो क्या है बाबू यहाँ पे, 5 का क्यूब है। तो इसको क्या बाबू तोड़ करके ऐसे लिख सकते हैं, 5 के स्क्वायर इंटू 2.5, समझ में आया। और रेशियो क्या है बाबू, 5 का क्यूब है, ठीक है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा हमारा 5 का पावर 5। रेशियो क्या हो गया हमारा 5 का पावर 3। लेकिन ऐसा तो हमारे में आंसर नहीं है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे बाबू। रेशियो क्या होता है हमारा 5 का पावर 5 बटे क्या 5 के पावर क्यूब लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड में है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर में माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 5 का पावर माइनस क्या हो जाएगा 3 कर दें डायरेक्ट, तो क्या हो गया हमारा 5 का पावर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और रेशियो क्या नीचे क्या बचा, तो 1 बचा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 25:1। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ है बेटा, तो ऑप्शन बी है, ठीक है। समझ में आया, इजी है। चलिए आगे तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है बेटा मेरा क्वेश्चन, कि एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 14 सेकंड और 10 सेकंड लगाती है। यानी प्लेटफॉर्म को पार कितने देर में करती है, तो 14 सेकंड में करती है। और आदमी को कितना देर में पार करती है, तो 10 सेकंड में करती है, ठीक है, समय लेती है। तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति आवर में बताना है, यानी किलोमीटर पर घंटा में बताना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि एक रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी के क्या हो गया, लंबाई क्या हो गया हमारा, तो 50 मीटर हो गया, ठीक है ना। वो क्या हो रहा है, प्लेटफॉर्म को कितना देर में पार कर रही है, तो 14 मिनट में पार कर रही है, और 10 सेकंड में पार कर रही है, और 14 सेकंड में क्या कर रही है, आदमी को पार कर रही है। तो हम ट्रेन वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, आदमी को जब पार किया जाता है, आदमी हो गया, ट्री हो गया, ठीक है ना, इस सब को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है, इसको नहीं लेते हैं, इसका सेकंड जो टाइम होता है वो नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 14 में से -10 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4 सेकंड आ रहा है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा एक्चुअल टाइम हो जाएगा, यही टाइम क्या हो जाएगा हमारा एक्चुअल टाइम हो जाएगा, तो 4 सेकंड, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बाबू, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 18 बटा क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारा। तो क्या हो जाएगा 2 से काटेंगे इसको 2 बार में, और इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 25 बार में, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा बोलिए 9 बार में, और 5 से इसको काटेगा तो 5 बार में, 9 × 5 = 45। हमारा ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है। था ना बेटा लाजवाब क्वेश्चन, मज़ा आ गया। चले आगे, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, क्या कह रहा है कि 20 लीटर और 36 लीटर दो मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात कितना है, तो 3:7 है और 7:5 है। यदि दोनों मिश्रण में मिलाया जाता है तो स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या होगा। वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए बाबू क्या है, मान लीजिए, और आगे ले चलते हैं, हिंदी से ही काम चलाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है हमारा कि दो क्या है हमारा, एक मान लीजिए कि स्प्रिट हो गया और ये क्या हो गया, पानी हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। तो 3:7 है और 7:5 है, ठीक है। 3:7 का कितना वैल्यू दिया है, तो 20 दिया है, और हमारा 7:5 का वैल्यू कितना दिया है हमारा बाबू,
तो 36 दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे इसमें, तो ध्यान से देखिए, इन दोनों को ऐड करेंगे, माने स्प्रिट में क्या हो रहा है हमारा, पानी। मान लीजिए गिलास हो गया, इसमें क्या है 20 लीटर पानी ऐसी है, दोनों मिला करके है। ठीक है ना, और रेशियो कितना है, 3:7 में है। तो दोनों इसमें ऐड है ना, है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो क्या आएगा हमारा 10 x इक्वल टू हमारा क्या है, तो 20 है। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या आएगा हमारा 7 5 12 x इक्वल टू क्या है हमारा 36 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हमको नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे इसमें, तो क्या आ रहा है हमारा, ऊपर वाला 3:7 में क्या आ रहा है हमारा, 2 आ रहा है, तो 3 दूना 6 करेंगे, 6 रेशियो क्या आ गया हमारा, 7 दूना 14। ठीक है, और क्या आएगा यहाँ पे, 7 तिरका 21 रेशियो, यहाँ पे 3 आ रहा है बाबू। ठीक है ना, रेशियो क्या आएगा हमारा 15। ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो बेटा क्या आएगा हमारा, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 27 आ जाएगा, और इन दोनों को 15 दूना 30, 1 कम 29। ठीक है ना, यानी 27 रेशियो 29 में हमारा क्या हुआ, दोनों को मिलाएंगे तो हमारा आएगा। ठीक है ना, दोनों का रेशियो कितना आएगा हमारा 27:29। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, तुम क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने मासिक आय का कुल भाग खर्च करता है तथा भाग बचाता है। ठीक है ना, मैंने कुछ भाग बचाता है, थोड़ा सेंटेंस यहाँ पे एरर दिख रहा है हमको। अच्छा, उसके बाद क्या है, एक व्यक्ति की खर्च और बचत का अनुपात कितना है हमारा, 26:3 है। ठीक है, तो कुल आय उसका कितना है, 7,550 है, तो उसका बचत क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए और बाबू बातों को समझिए कैसे बनेगा। मान लीजिए कि आप 10 रुपये कमा रहे हैं, समझिएगा, उसमें से 7 रुपया आप खर्चा कर दे रहे हैं और 3 रुपया बचा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, 7 रुपये खर्चा कर रहे हैं, 3 रुपये बचा रहे हैं, तो क्या आ गया हमारा 10 रुपया का योग आ गया, यानी 10 रुपये कमा रहे हैं तो क्या क्या आप कर रहे हैं यहाँ पे दिख गया। ठीक है, तो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी हम करेंगे बाबू। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, 26 रुपया और 3 रुपया, यानी 26 रुपया खर्च कर रहा है और बाबू 3 रुपया क्या कर रहा है, बचा रहा है। कुल आय कितना है, तो 7,250 है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तभी ना यदि कुल आय आएगा। यहाँ पे 10 था तो क्या किया, तो 7 और 3 को जोड़े हैं तो 10 आया है। उसी तरह इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 29 आएगा। ठीक है, कितना आएगा बेटा, 29 हमारा आएगा। ठीक है, तो 29x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 7,250 को काटेंगे हम, तो इसको डिवाइड कीजिएगा ना आप, तो कितना आएगा हमारा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा बाबू हमारा 250। ठीक है, क्या कितना आएगा बाबू 250 आएगा। अब कह रहा है यहाँ पे तो खर्च की तो कितना बचत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो कितनी बचत ज्ञात कीजिए, तो बचत कितना कर रहा है, यही ना कर रहा है हमारा 3 ना कर रहा है, तो क्या करेंगे 250 इंटू 3 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 750 आ जाएगा। ठीक है, समझ में तो आया, तोड़ तोड़ के बता दिए कैसे ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना बाबू, आगे चले ना, कोई डाउट नहीं है बेटा, कहीं डाउट होगा तो आप मैसेज ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि हम इससे भी बेहतर समझाने का कोशिश करें। ठीक है ना,
अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार पूछता है बेटा, और बहुत बच्चे इसमें फंसते हैं, लेकिन आप मेरे से नहीं फंसेंगे, ठीक है ना। क्या है यहाँ पे, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 12% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव होगा, ठीक है ना, होगा, ठीक है, कि पड़ेगा यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मान लीजिए क्या होता है, हमारा क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू हमारा क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई क्या हो गया, हमारा कांस्टेंट हो गया, तो इसका कोई हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है। करेंगे क्या चीज़ का, तो आर का करेंगे, ठीक है। तो आर इंटू आर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है कि नहीं, बोलो, बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे बेटा, एक सक्सेसिव होता है, ठीक है, तो सक्सेसिव वाला मेथड लगाएंगे। क्या होता है सक्सेसिव मेथड, R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 बटे 100। कब होता है, जब कहता है कि दोनों बढ़ रहा है तब ई वाला फार्मूला लगता है। अगर वही बोल दे कि एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, ठीक है ना, कहीं आगे क्वेश्चन लेकर के आए होंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, एक प्लस कर देंगे, एक माइनस कर देंगे, ठीक है, और दोनों में से क्या करेंगे, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। आगे कहीं कोई क्वेश्चन लाए होंगे तो उसका भी क्लियर हम कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इसी पर क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आर आर हमारा क्या हो जाएगा, तो आर क्या है 12 है, और R2 क्या है हमारा 12 है, प्लस क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 बटे 100 बेटा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 24 आ जाएगा, और प्लस इन दोनों का इंटू करेंगे तो क्या होता है, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, और 100 है तो यहाँ पे क्या ऐसे लगा देंगे 1.44 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे बेटा तो हमारा क्या आएगा 25.44 आ जाएगा कि नहीं, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में तो आया, चलो समझ में आया तो अपने दोस्तों में शेयर करो, और लाइक बेटा ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपके पास सबसे जल्दी आपके पास पहुँचे, ठीक है। चलिए बेटा क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमारा, एक आयत की लंबाई में 37 ये क्वेश्चन लग रहा है एरर दे दिया, थोड़ा सा वेट कीजिए तो बेटा जी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो इसको यहाँ से क्या लिखिए 37 1/2, ठीक है ना, परसेंट, यानी 37.5%, ठीक है। अब देखिए यदि एक आयत की लंबाई कितना बाबू, तो 37.5% बढ़ाया जाता है और उसकी चौड़ाई 20% घटाया जाता है, ध्यान से देखिए बाबू, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिणाम क्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, क्या होगा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए बाबू आप जैसे R1 R2 बटा 100 और R1 प्लस R2 वाला पीछे जो बताए थे वैसे भी बताइएगा, सक्सेसिव वाला भी बनाइएगा तो बनेगा, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो एक और हम बताते हैं, इसको ध्यान में रखिए, इस मेथड को अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए सबसे पहले इसको फ्रैक्शन को तोड़ लीजिए, क्या कीजिए बाबू, तोड़िएगा, तो तोड़िएगा तो क्या आएगा हमारा 3/8, इसको तोड़िएगा तो क्या आएगा हमारा 3/8 आएगा। कैसे आया समझा दें। अब देखिए इसको 37 में इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, 37 दूना 74 आता है, 74 और एक ऊपर है तो 75/2% है, तो क्या हो जाएगा हमारा 200 हो जाएगा, ठीक है। 25 से काटेंगे तो 25 3 75 और 25 8 200। बात समझ में आया, तो डायरेक्ट हम क्या लिख दिए हैं 8/3, ठीक है।
अब देखिए बाबू, यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि आयत की लंबाई 37.5% बढ़ाया जाता है तो क्या हो जाएगा हमारा 8 से बाबू हम क्या कर दें, 3 बढ़ा दें तो 11 नहीं हो जाएगा। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है, मान लीजिए कि 8 हमारा क्या हो गया, बेस में से क्या कर रहा है, 3 को प्लस कर देंगे तो 11 हो गया। ठीक है, और क्या कर रहा है, यहाँ पे चौड़ाई 20% घट जाता है तो क्या होगा हमारा 1/5 हो जाएगा। सेम कंडीशन वैसे ही करेंगे, 20 ऊपर लिखेंगे और 100 को क्या करेंगे, 100 में डिवाइड करेंगे तो 20 25 1/5 आ रहा है। तो 5 क्या होगा, 1 घट रहा है, मतलब यहाँ पे तो 20% घट रहा है, लेकिन तोड़े हैं तो क्या हो रहा है, नीचे बेस में से क्या घट रहा है, तो 1 घट रहा है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रही है कैसे तोड़े हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पे 20 यानी परसेंटेज में से क्या कर रहे हैं, 1 यहाँ पे घट रहा है। ऐसे भी बनाइए हो ना बाबू, आप जैसे 100 करके 100 में से क्या करेंगे 80 घटाइएगा तभी तो वही आ रहा है, यहाँ पे काटिएगा तो 5/4 ही आ रहा है। ठीक है ना, तो वही चीज़ को यहाँ पे शॉर्ट तरीका बताए हैं, अप्रोच किए हैं कि आपको एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बना सकें। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू करेंगे तो 8 पचे 40 हो गया और ये क्या हो जाएगा 11 चौका 44 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों में से माइनस करेंगे तो क्या होगा 4 कितना बड़ा है, मतलब 40 में से कितना बड़ा हो गया, मतलब बढ़ा है। ठीक है ना, घटा रहता तो घट माइनस करते हैं वहाँ पे, तो क्या हुआ 40 पहले था, अब क्या हो गया 44 हो गया, बढ़ गया। कितना में से बढ़ा, तो 40 में से बढ़ा, बटे क्या हो गया 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे 10 बार में और 10 से यहाँ पे 1 0 काटेंगे। ठीक है ना, तो क्या हमारा आएगा 10% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बात समझ में आई, चलिए आगे। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए, तो क्या कह रहा है हमारा कि राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% बाबू क्या चीज़ पर खर्चा कर रहा है, घर के किराने पर। ठीक है ना, और 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। ठीक है ना, यदि महीने के अंत में उसके पास उसकी बचत 1500 है तो मासिक वेतन क्या होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे शेष वाला नहीं पूछ रहा है, क्या कर रहा है हमारा शेष नहीं कर रहा है। शेष अगर करता है तो क्या करते हैं 40/100 20 इंटू 20/100 इंटू 10/100 जितना दिया रहेगा उतना करके इक्वल टू 50/100 करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शेष नहीं दिया है, मतलब 100% मान लीजिए कोई खर्चा है, उसमें से क्या हो रहा है 40% कुछ पर खर्चा हो रहा है, 20% खर्चा हो रहा है, 10% खर्चा हो रहा है, 10% खर्चा हो रहा है। ठीक है, अगर शेष वाला रहता तो 40% इसमें से हटा देते तो 60 बचता, 60 में 20% को घटाते। ठीक है ना, वैसे बनता, लेकिन यहाँ पे शेष कहीं लिखा नहीं है तो क्या करेंगे, वैसे नहीं बनेगा, ये तो और इजी हो गया। ठीक है, तो 4 2 6 7 8 80% वो खर्चा कर देता है, बचा कितना, तो 20%। कितना बचा बाबू, 20% बचा। ठीक है, लेकिन 20% बचा है, उसका वैल्यू कितना दिया है हमारा 1500 दिया है। ठीक है ना, तो 20 को काटेंगे इससे, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 से काटिएगा तो 75 बचेगा। 75 बार में क्या होगा, कटेगा। ठीक है ना, 75 बार में कटेगा और यहाँ पे परसेंटेज है बाबू, तो नीचे तो डिवाइड होगा, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 7500 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे है। ठीक है, नंबर थोड़ा इधर उधर हो गया, मार दीजिए। समझ में तो आया, चलिए आगे। ये क्वेश्चन देखिए तो बाबू, यही क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पता ना एग्जाम में कितना बार एयरफोर्स वाला पूछा है। क्या कर रहा है बाबू, यहाँ पे एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है,
का अधिक बेचता है तो उससे 15% का, एक मिनट इस पर क्या है, 75 में बेचता है। क्या है बाबू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा एरर है यहाँ पे, 75 75 कर दीजिए, ठीक है। 75 अधिक में बेचता है तो 15% का लाभ होता है, ठीक है ना, लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, एक दुकानदार है अपनी वस्तु को कितना में बेच रहा है, इतना का हानि में बेच रहा है। तो मान लीजिए कि कोई वस्तु है बेटा 100 का वस्तु है, ठीक है ना, उसको हानि में 10% का हानि कर रहा है। तो 100 का 10% कितना होगा, तो 90 होगा। ये तो हमको पता है, आप निकाल लीजिएगा, नहीं आपको पता है तो 10 इंटू क्या कीजिएगा बाबू, 10 इंटू 100 बटे, सॉरी एक मिनट हुआ, वैसे तो बच्चे वाला क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए 100 है, 100 का 10% घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10% कितना होगा, 10 ही ना होगा। 100 का 10% कितना होगा, तो 10 होगा, ठीक है। तो 10 इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या है, 90 ही ना आएगा, ठीक है। तो स्मार्ट अप्रोच यहाँ देखिए, ठीक है। तो 10% घटाया जाता है, ठीक है ना, हानि पर बेचता है, यानी 100 का चीज़ कितना बेच रहा है, तो 90 में बेच रहा है। यदि 75 अधिक में बेचता है तो 15% का लाभ होता है। तो कितना होता है, तो 15% का, तो यानी 115 होता है, ठीक है। अगर कितना में बेचे तो 75 रुपये में बेचेगा तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। क्रय मूल्य पूछ रहा है तो इन दोनों में से क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 15 10 25 आएगा, ठीक है। इक्वल टू कितने का बराबर है हमारा, 75 के बराबर है। कितना गुना है, 1 से इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 आ गया, और 3 में क्या करेंगे, हमारा CP कितना है, 100 है, तो क्या करेंगे 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमारा क्या आ जाएगा, 300 सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में तो आया कैसे हुआ। मान लीजिए हानि है तो हानि वाला इधर लिख दिए, लाभ जो हुआ तो लाभ कितना हो रहा है, तो 15% हो रहा है, तो 15% इधर लिख दिए। मान लीजिए 100 में 15% का लाभ होगा तो 115 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है हमारा, इसमें अधिक पूछ रहा है और क्रय मूल्य यहाँ पे बताइए पूछ रहा है, यानी क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है ना। तो ये क्रय मूल्य थोड़ी है, ये तो माने ना है हम कि 100 रुपया मान लेते हैं कि जो क्वेश्चन होगा वो जल्दी से जल्दी और सही बनेगा, ठीक है ना, इजी इसका क्या होगा, कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए हम क्या किए, इसको माने हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों में से माइनस करेंगे तो क्या 25 आएगा, लेकिन 25 नहीं, हमारा 75 दिया है। कितने गुना है, तो आप हमारा कितना है, तो 3 गुना है। 3 में क्या करेंगे, यहाँ पे माने थे 100% था तो 100 को मल्टीप्लाई कर दिए तो 300 हमारा आ गया, ठीक है। समझ में आया, चलिए आगे 11वां को देखिए बेटा क्या कह रहा है। एक कमीज, यहाँ पे कमी नहीं होगा, कमीज होगा, तथा एक पैजामे का अंकित मूल्य अनुपात 1:2 में है, ठीक है। एक दुकानदार कमीज पर 40% का छूट देता है, ये भी बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। यदि कमीज तथा पैजामे पर छूट का 30% है तो पैजामा पर दी गई छूट प्रतिशत क्या होगी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बच्चे इसको स्किप कर देते हैं बड़े क्वेश्चन देखकर के, लेकिन ध्यान से देखिए, बातों को समझिए, स्किप आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो स्मार्ट अप्रोच देखिए क्या होगा। मान लीजिए कि 1/2 में है तो या तो इसको 10 में कर दीजिए, नहीं तो 100 में कर दीजिए। हम तो 100 में करके बनाएंगे क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। कमीज पर 40% का छूट देता है, तो मान लीजिए 100 का 40% कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो बेच कितना में रहा है, तो 60 रुपये में बेच रहा है, इसमें कोई डाउट हमको नहीं है, ठीक है। अब देखिए बाबू, यदि कमीज तथा पैजामा पर कुल छूट 30% देता है, कमीज और पैजामे पर कुल छूट कितना दे रहा है, तो 30% दे रहा है, तो इन दोनों पर दे रहा है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 300 आएगा, ठीक है। और 300 का 30% कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 90 को क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो 210 रुपये में बेच रहा है, ठीक है ना। इन दोनों को कितना में बेच रहा है, 210 रुपये में बेच रहा है। 90 कैसे आया, समझ में तो आया। क्या कीजिएगा आप, परसेंटेज निकाल दीजिएगा, 30
बटे 300, 100 कीजिएगा तो यहाँ से कट जाएगा तो 90 आ जाएगा। ठीक है, जब हम परसेंटेज पढ़ाएंगे ना तो इसको बढ़िया से बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है और सबसे स्मार्ट अप्रोच बताएंगे। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखिए और बातों को समझिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है बाबू कि 210 हो रहा है। ठीक है ना, अब 210 में बेच रहा है, लेकिन इसमें तो 60 रुपये तो इसका भी तो भागीदारी है। इसका भी क्या हो रहा है, 60 रुपये भागीदारी हो रहा है। तो 60 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 60 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 150 हो जाएगा। ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि पैजामा वाला हटाएंगे तो टोटल का ना हो गया और पैजामा वाला का अलग हो गया, सॉरी कमीज वाला का अलग हो गया। तो इसमें से माइनस कर देंगे तो पैजामा वाला निकल जाएगा। ठीक है ना, चाहे 1 मिनट उतना ही रहने दीजिए, ध्यान दीजिए, इसको कोई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या आया, 210 आया। ठीक है, अब 210 में से क्या करेंगे हम, 300 को टोटल में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इनटू क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे। ठीक है, अब इन 2 जीरो से 2 जीरो का सफाया कर देंगे। 3 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 70 बार में कटेगा। ठीक है, लेकिन 70 में क्या कर रहा है, वो बेच रहा है, तो डिस्काउंट कितना करेगा, तो 30% का क्या करेगा, डिस्काउंट देगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा, यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन बेटा क्या कर रहा है ना, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा कि किसी को 13.5% की हानि पर, किसी वस्तु को यहाँ पे होगा 13.5% की हानि पर बेच जाता है। इस क्वेश्चन पर इसको यहाँ से काट दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, गत वर्ष मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग संख्या थी, अगले वर्ष घन संख्या होगी, मेरी वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, तो गत वर्ष में क्या होता है, पिछले वाला वर्ष। ठीक है, तो पीछे वाले वर्ष में मान लीजिए कि ये मेरा पीछे वाला हो गया, ये क्या है, ये वर्तमान हो गया, ये हमारा फ्यूचर हो गया। ठीक है ना, यानी बाद वाला हो गया। तो क्या कर रहा है, गत वर्ष मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग संख्या थी, यानी वर्ग संख्या क्या हो जाएगी, मतलब मान लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे ऑप्शन से बनाएंगे। ठीक है ना, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि यहाँ क्या करते हैं, 25 करते हैं, तो 25 क्या है हमारा, एक स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो गत वर्ष यानी पीछे वाला वर्ष क्या हो गया, हम 5 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया, यानी हमारा पूर्ण वर्ग हो गया। ठीक है ना, वर्ग थी, अगले वाला क्या था, घन था, तो 25 के बाद 26 आता है, 26 के बाद 27 होता है, 27 क्या है, 3 का क्या हो गया हमारा, क्यूब हो गया। ठीक है, तो यह भी क्या हो रहा है हमारा, संतुष्ट कर रहा है। तो बीच में क्या आ जाएगा हमारा, 26 आ जाएगा, 26 से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या कर रहा है, गत वर्ष मेरी आयु, यानी पीछे वाली जो आयु थी, तो ये क्या थी, हमारी वर्ग संख्या थी, किसी का वर्ग था। तो मान लीजिए कि हम ऑप्शन से बना रहे हैं, तो 25 रख रहे हैं, 26 यहाँ पे रखना है वर्तमान आयु, तो 1 साल पीछे जाएंगे तो 25 आएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या, 25 का किस रूट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 5 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर आ रहा है, तो यानी हमारा वर्ग संख्या संतुष्ट कर रहा है। और आगे वाला, इसके आगे वाला क्या आ रहा है हमारा, घन संख्या आ रहा है, यानी क्यूब आ रहा है। तो 27 क्या हो गया हमारा, क्यूब कर रहा है, घन संख्या आ गया। ठीक है, तो यह भी संतुष्ट कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 26 ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चले आगे। यही क्वेश्चन शायद है, यही क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 बार टाइप हो गया ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए 13 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन बनाएं, कमेंट में इसका ज़रूर दीजिए रिप्लाई।
और लास्ट में फिर बोल रहे हैं कि अगर समझ में आया हो थोड़ा सा भी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाए। ठीक है, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।